भारत की जानिब से बगैर इतला पानी छोड़ने के बायस दरिया चनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा है। सियालकोट, हाफिजाबाद और गुजरावाला के मज़ाफ़ाती इलाकों में खतरे की घंटियां बज गई। क्या आप इस बार भी आप ये वार्निंग टाइप की बात बता रहे हैं कि अगर इंडिया ने एक मरतबा फिर ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी खोल दिया तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल हो सकती है? बेसिकली पानी जो इंडिया जो छोड़ता है ना, वो ज्यादातर दरिया सतलुज में जो होता है नॉर्मली वो रिलीज करता है, उस वक्त करता है जब उनके डैम्स फुल होते हैं। तो इसमें आप समझते हैं कि इंडिया का कोई जो सा कसूर है या इंडिया गलत कर रहा है, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इंडिया जो है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए जितना भी उनका पानी है वो क्या कर देता है, पाकिस्तान की तरफ धकेल लेता है। अपना बचाव ना कर, वो अपना बचाव ना, वो उसने तो अपने मामला सेट कर। इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, नोटिस इशू किया है अंडर वाटर्स के हवाले से। क्या पाकिस्तान को इसके ऊपर करना चाहिए? इंडिया इसी वजह से देखने को जाता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए हालात पाकिस्तान के इस तरह से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज का और उन्होंने पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज का फायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी सारी इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े। देखिए फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर, उसके तहत जो रावी था उनके हिस्से में आ गया था वो। तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है। उस जो हमने मायदा किया। जय हिंद दोस्तों, कुछ दिनों पहले भारत में ज़्यादा बारिश हुई थी, विशेषकर जम्मू कश्मीर के एरिया में, और जिसके कारण वहाँ पर बाढ़ आ गई। भारत में काफ़ी लोग इसकी वजह से परेशान हो गए थे। ज़्यादातर जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, पहाड़ी इलाके में जो बारिश होती है तो उसका जो पानी है सीधे भारत की नदियों से होते हुए पाकिस्तान में पहुंच जाता है। अभी पाकिस्तान में पहुंचने के बाद वहां पर बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो पाकिस्तान का सिद्धांत है कुछ भी हो ना हो भारत को जिम्मेदार ठहरा। अब इन्होंने भारत के ऊपर कटाक्ष शुरू कर दिए। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बातें उठा रहे हैं कि भाई भारत ने पानी छोड़ दिया है, भारत ने हमको मरवाने की साजिश रखी है। तो इन लोगों का जो पहले से चला आ रहा है कि कुछ भी कारण हो, पाकिस्तान में गरीबी है भारत के कारण है, पाकिस्तान में भूखमरी है भारत के कारण है, पाकिस्तान में बम हो रहे हैं भारत के कारण है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है भारत के कारण। तो हर कोई बात इनको जब तक भारत का नाम बीच में नहीं लाते, इंडिया का नाम बीच में नहीं लाते, तब तक इनको शांति नहीं मिलती है। तो मैं तो कहता हूँ कि भारत की जो ये इंडिया पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, वाटर के ऊपर संधि है, उसको तोड़ देना चाहिए और इनको बिल्कुल पानी बंद कर देना चाहिए। जो भी भारत की नदियां हैं, जो जम्मू ने आबी जारहत करते हुए बगैर पेश की इतला दरिया रावी में पानी छोड़ दिया, जिससे नारोवाल के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला इंतजामिया ने वार्निंग जारी करके मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। अरे ज्यादातर जो दरिया है उनका कैचमेंट इंडियन साइड पे लाई करता है। तो जिसकी वजह से जो है जो हमारे दरिया हैं और नदी नाले हैं जो सीजनल जिनके अंदर फ्लोज होते हैं, उनमें जो है वो पानी का बहाव बढ़ने के इम्कानात हैं। और हो सकता है कि जो छोटे ऐसे नदी नाले जिनकी कैपेसिटी कम है, उनमें जो है पानी बाहर भी निकल सकता है। तो साकिब साहब, क्या आप इस बार भी आप ये वार्निंग टाइप की बात बता रहे हैं कि अगर इंडिया ने एक मरतबा फिर ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी खोल दिया तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल हो सकती है? बेसिकली पानी जो इंडिया जो छोड़ता है ना, वो ज्यादातर दरिया सतलुज में जो होता है नॉर्मली वो रिलीज करता है, उस वक्त करता है जब उनके डैम्स फुल होते हैं। इस वक्त जो इंडियन साइड पे जो डैम्स हैं, इनमें अगर आप रावी की बात करें, उसके ऊपर थीन डैम है, सतलुज के ऊपर जो है पोंग और भाखड़ा डैम है, और चनाब के ऊपर जो है वो सलाल डैम और बगलियार डैम है। इस वक्त इन डैम्स की जो है ना ये बिल्कुल खाली हैं। तो अगर पीछे जो कैचमेंट एरियाज हैं इनके, जो डैम के पीछे का एरिया है, अगर वहां पे हैवी रेनफॉल हो भी जाती है तो उससे ये इंडिया पानी रिलीज नहीं करेगा। लेकिन वो एरियाज जो कि डैम्स के आगे हैं, उधर अगर मिसाल के तौर पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा ये जो वीक आएगा, इस दौरान जो इन कैचमेंट एरियाज में जो है वो हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं, और जिसकी वजह से दरियाओं में और जो सीजनल नदी नाले हैं इनमें जो है फ्लोज जो है वो राइज हो सकता है। मुझे ये बता। तो आई थिंक इंडिया वांट्स टू ओपन द ट्रीटी एंड से देखो 62 साल हो गए, हकीकतें जमीन पर ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज्ड, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैव चेंज्ड। वो जो डाइवर्ट कर रहा है इंडिया, इट हैज गॉट टू डू समथिंग विद जो मिट्टी जमा हो जाती है ना नीचे, उसके लिए। सो देयर इज एन एनवायरमेंटल रीजन व्हाई दे वांट टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू अनदर ट्रिब्यूटरी। पानी तो जा रहा है, इट्स जस्ट कमिंग इन अ डिफरेंट वे। So that is the principal objection from Pakistan for the किशन गंगा प्रोजेक्ट। जो RATL है और अतले है, उसके लिए तो आई थिंक इंडिया शुड गो अहेड एंड मेक इट इन। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी फरमाया और हम ये जानते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी बात की जा रही है, सिग्नेटरी वो है, और फिर इसमें जो 2015 में जो है पाकिस्तान sought the appointment of a neutral expert to its technical objections to किशन गंगा, ये सब कुछ हमारे सामने है।
उस वक्त भी पाकिस्तान ये इलेक्ट्रिक जो खासतौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उसमें उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस की, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। अच्छा, हमने ये देखा कि अभी कुछ अरसा पहले भी पानी के मसले पर ही पाकिस्तान की टीम वहां पर गई हुई थी और वहां पर बातचीत हुई। तो इतनी दफा मिलते हैं दोनों कंट्री के ये, तो वहां पर क्या ये मसला क्यों नहीं अभी तक हल हुआ? मेरे ख्याल से देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व ना, एक तो डिप्लोमेसी और गवर्नमेंट के लोग हैं, दूसरे जस्ट टेक्निकल इंजीनियर्स। जो वर्ल्ड बैंक जब उसने पाकिस्तान के सारे ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया था कि ये होगा ये होगा ये होगा, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा ये सब सारी चीजें गलत है, तो उन्होंने तारीफ की उन इंजीनियर्स की, दोनों मुल्कों के इंजीनियर्स की हु क्राफ्टेड द ट्रीटी, की जो ट्रीटी जिन्होंने ड्राफ्ट की है, दे वर वेरी फार साइटेड इंजीनियर्स कहते हैं वर्ल्ड बैंक के, ये बहुत दूरंदेश इंजीनियर्स थे दोनों तरफ के जिन्होंने ये ट्रीटी की। सो जो इंडिया जो कर रहा है दैट वाज एंटिसिपेटेड इन द ट्रीटी। पाकिस्तान अब कह रहा है कि बिकॉज द एग्जैक्ट वर्ड्स आर नॉट देयर व्हिच परमिट इंडिया टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू अनदर, so the World Bank is saying nahi, these engineers anticipated that and they accepted that. So तो जो engineers वगैरह है they have no problem cooperation। अगर आप समझे कि ट्रैफिक कैसा कंट्रोल करें, वो ट्रैफिक के इंजीनियर्स यहाँ से वहां से if they get they will be focused on the functional aspect, और वो अपनी इस अब पॉलिटिशियंस जब आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग में तो प्रॉब्लम होता है। So I think the problem is at the political level, not at the technical level। तो ये जो शिकायतें आ रही हैं ये सियासी बुखार है कह सकते हैं आप, इट हैज नथिंग टू डू विद द टेक्निक। अभी जो करंट गवर्नमेंट है इज नॉट इन द मूड जो पहले थी। 1960 की गवर्नमेंट ने 80% का पानी पाकिस्तान को दिया। अब ये जब अगर ट्रीटी खुलेगी वो नहीं मिलेगा। इंडिया इज नॉट गोइंग टू एग्री टू गिव 80% of the water to them and thinking why did we give, उसकी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही। so I have a feeling कि India has decided कि देखो enough is enough, we need to go and clarify some issues in बहुत ही क्लियरली लिखें कि this can be done, that cannot be done, ताकि because अगर आपको याद है अमित शाह ने कश्मीर में जाके कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, कुछ 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वगैरह। So India is going to try to harness this is कि पाकिस्तान में फ्लड इमरजेंसी लग चुकी है, बहुत बुरा हाल है, सैलाब से जाने जा रही हैं, पूरे इलाके के इलाके तबाह हो रहे हैं, मतलब एरिया सारा खत्म हो रहा है पानी की वजह से, सैलाब की वजह से। क्या वजह समझते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान की, या फिर इंडिया की तरफ से? कुछ लोग कहते हैं जी पानी आता है तभी सैलाब आता है, या फिर ये कुदरती एक नेचुरल इशू समझ के हम इसे इग्नोर करें? सर सबसे पहले तो हमारी मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान की। दूसरी वजह ये है इंडिया इसी वजह से देखने को जाता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए हालात पाकिस्तान के इस तरह से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज का फायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी सारी इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े। देखिए देख सकते हैं ना कि पाकिस्तान के डैम बनाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इंडिया ने बनाया, वो तो अब इसी चक्कर में रहेंगे, पाकिस्तान को नुकसान देना चाहते हैं ना। अपने आंसर जो आपने किया था ना उसका आगे खुद उसे काउंटर कर दिया कि आप एक तरफ कह रहे हैं इंडिया पानी छोड़ रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डैम मौजूद नहीं है। डैम मौजूद नहीं है तो हमारे बिल्कुल इसमें मिसमैनेजमेंट भी है पाकिस्तान की और इसके अलावा इंडिया का भी, दोनों। लेकिन मेन मसला यहाँ आता है कि हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट है, हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास डैम्स नहीं है, हम इस तरह की आफत को हैंडल नहीं कर सकते। मेन मसला ये है। गवर्नमेंट आती है, पीपल पार्टी की आती है, पीटीआई की आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो देखिए सर आती है, बात करके चले जाती है। इन सबको मिलके ये काम करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर ये लोग काम करना चाहते हैं ना, इनको अब पाकिस्तान के देखो अब आपस में लड़ रहे हैं, इनको चाहिए अब हमारे बलोचिस्तान में जाए, राजनपुर जाए, डेरा गाजी खान जाए, इन इलाकों में जाके विजिट करें। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हैं आप भी देखते होंगे कैसे लोगों की जानें जा रही हैं, मिट्टी के अंदर से ऐसे वो ढांचे बाहर निकल रहे हैं, देख के अफसोस होता है। तो